गुड मॉर्निंग। हम लोग आज पढ़ेंगे प्रश्नावली 14.1 का लुप्त पद ज्ञात करने के लिए माध्य। अभी तक हम लोगों ने माध्य ज्ञात करना सीखा है। माध्य ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है ये पता है। अब हम लोग आपको हम सभी माध्य पद में माध्य ज्ञात करते समय लुप्त पद देखेंगे। लुप्त पद क्या होता है? लुप्त पद, अगर लुप्त पद मतलब गायब, जैसे नाम से क्लियर हो जाएगा, लुप्त माने गायब। अगर पद गायब है तो उसका माध्य कैसे ज्ञात होगा? तो ध्यान दीजिए, माध्य जब लुप्त पद की बात करेगा तो माध्य दिया रहेगा, ठीक है। और वैसे कक्षा 10 की हाई स्कूल की परीक्षा से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे संबंधित एक क्वेश्चन आते हैं। यहाँ आपका यफ दिया है, यक्स दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। एक पद लुप्त होने के बजाय दो पद लुप्त कर सकता है, इसलिए इसे बहुत ध्यान से देखिए, बिल्कुल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम देखिए क्या कह रहा है। सबसे पहले निम्नलिखित बंटन, सवाल नंबर क्या है? सवाल है प्रश्नावली 14.1 का क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित बंटन, बंटन जो दिया हुआ है, ये बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के, क्या कह रहा है, एक कोई मोहल्ला, उस मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। दैनिक यानी प्रतिदिन जो जेब का खर्चा कर रहे हो दर्शा रहा है। माध्य जेब खर्च ₹18 है। लुप्त बारंबारता यह ज्ञात कीजिए। माध्य जेब खर्च, माध्य जेब खर्च का मतलब क्या होगा कि उनके जो माध्य ज्ञात होना है ना, माध्य जो खर्च आएगा, जो आपका माध्य ज्ञात करने का सूत्र से बताया गया है, तो माध्य जेब खर्च जो है वो कितना है? तो माध्य जेब खर्च है ₹18 है। लुप्त बारंबारता ज्ञात कीजिए। आपको लुप्त बारंबारता ज्ञात करनी है। जैसे देखिए सवाल में, पहले सवाल आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अब कह रहा क्या है, वैसे तो हमने यहाँ दिखा दिया है, शो कर दिया है, आप इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च यानी रोज के जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च यानी माध्य ज्ञात करने की बात कर रहा है, और ₹18 है। माध्य जेब खर्च जो है वो रुपए कितना है? ₹18 यानी माध्य दिया हुआ है। माध्य दिया हुआ है तो लुप्त बारंबारता यब ज्ञात कीजिए, यानी आपको सिर्फ लुप्त बारंबारता यब के पद से मतलब है, ठीक है। यब ज्ञात करना है आपका, यब यही दिया हुआ है। चलिए पढ़िए ढंग से क्या कह रहा है। पहले नंबर सवाल आप पढ़ते चलिए। दैनिक जेब भत्ता यानी प्रतिदिन जेब का भत्ता इतना रुपए है। बच्चों की संख्या इस तरीके से दी है, 11 से 13 रुपए 7 बच्चे खर्च करते हैं, 13 से 15 रुपए हमारे 6 बच्चे खर्च करते हैं, और 15 से 17 रुपए हमारे 9 बच्चे खर्च करते हैं, 17 से 19 रुपए 13 बच्चे खर्च करते हैं, 19 से 21 रुपए यब बच्चे खर्च करते हैं, और 21 से 23 रुपए 5 बच्चे। देखिए फिर क्या करना है, 11 से 13 7 बच्चों की संख्या है। हम बता रहे हैं, आपको बताया गया था, पहले सवाल में बताया, दूसरे सवाल में बताया, 2 सवाल क्लास आपके चले। माध्य ज्ञात करने की बात कर रहा है। माध्य, माध्य जो है, ये माध्य ज्ञात करने के लिए हमें मध्य बिंदु निकालना पड़ेगा। हमने पहले बताया था कि जब माध्य की बात करेगा तब मध्य बिंदु पर जरूर चले जाइएगा। माध्य की बात करेगा तो मध्य बिंदु। अब मध्य बिंदु पर हम लोग चले जा रहे हैं। जब हम मध्य बिंदु पर चल रहे हैं तो देखेंगे कि हमें माध्य ज्ञात करना है तो मध्य बिंदु जरूर निकालना है। मध्य बिंदु को हम यक्साई से लिखते हैं। बच्चों की संख्या, जो पदों की संख्या किससे लिखते हैं? यफ आई, पदों की संख्या यफ आई, और माध्य बिंदु किससे निकलते हैं? लिखते हैं यक्साई। हाँ सॉरी, यहाँ ये रहता है, ये यक्साई होता है और ये यफ आई होता है, ठीक है। मध्य बिंदु को हम यफ आई से लिखते हैं और बच्चों की संख्या को यक्स आई से लिखते हैं। अब देखिए, जो हमारा मध्य बिंदु निकालना है तो मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे? जैसे नाम से ही क्लियर हो जा रहा है कि मध्य बिंदु, मध्य बिंदु नाम से ही क्लियर है। मध्य बिंदु का मतलब क्या होता है? मध्य माने बीच का बिंदु, यानी बीच का बिंदु कितना है? तो बीच का बिंदु क्या होगा? तो बीच का बिंदु हमें पता है कि क्या होना चाहिए। बीच का बिंदु मतलब क्या होगा? अब बीच किसके बिंदु निकलेगा? हमें इसके बीच का बिंदु निकालना है। अब देखिए ये बड़ा उल्टा सीधा दिया भी है, 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, 23 से 25, ये बहुत उल्टा सीधा दिया भी है ना। यानी देखिए अब 11 से 13, 11 से 13 के बीच क्या हो रहा है? 13 1 14 10 24, कितना हो रहा है?
24। 24 का मध्यबिंदु कितना निकलेगा? अब देखिए हमें मध्यबिंदु निकालने के लिए हमने पहले भी बता दिया, आपको पढ़ाया भी मध्यबिंदु कैसे निकलेगा। मध्यबिंदु निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? मध्यबिंदु निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? मध्यबिंदु निकालने के लिए हमें क्या करना है? मध्यबिंदु निकालने के लिए हमें जो ये बारंबारता या बंटन जो दिया है, इन दोनों पदों का योग, यही तो बताया गया था पिछली वीडियो में, यही बताया गया। इन दोनों पदों का योग करेंगे, योग करके उसका आधा कर देंगे, है ना। तो यहाँ इन दोनों पदों का क्या कर दीजिए? योग कर दीजिए। इन दोनों पदों का योग करेंगे, जैसे 11 और क्या 13 का योग करेंगे। 11 और 13 को जोड़ दीजिए, और 11 13 को जोड़ने के बाद में जैसे 13 और बटा 2 कर दीजिए। 11 13 हमारा कितना हो जाएगा? 13 या 14 10 24, यानी हमारा हो जाएगा 24 बटा 2, और 2 से 24 को काट देंगे 12 आ जाएगा, है ना। तो ये हमारा कितना आ गया? मध्यबिंदु 12। तो यही वैसे जोड़ लें कि 11 और 13 के बीच मध्यबिंदु कितना निकल रहा है? हमारा 12 निकल रहा है, तो 12 निकलेगा। और इसे 15 और 13 के बीच में मध्यबिंदु कितना निकल रहा है? तो 15 और 3 18 10 28, 28 बटा 2, और 2 से 28 को काट देंगे तो आ जाएगा 14, यानी दूसरे में मध्यबिंदु कितना निकला हमारा? 14। तो 12 और 12 के बाद 14, यानी कितने का अंतर है 12 से 14 के बीच में? 12 से 14 के बीच में कितने का अंतर है? 2 का। यहाँ भी 11 से 13 के बीच कितने का अंतर है? 2 का। 13 से 15 के बीच कितने का अंतर है? 2 का। 15 से 17 के बीच 2 का। तो वही से पहले वीडियो में बताया हमने कि जो यहाँ आपके अंतर आएगा वही मध्यबिंदु के बीच का भी अंतर होता है। तो हमें इतना जरूर ध्यान रखना है। इसी तरीके से हम ऐसे करते रहेंगे तो अब इनको हम हटा दे रहे हैं। इनको इसलिए हटा रहे हैं क्योंकि इसे हम कई बार आपको बता चुके हैं और ये अब ज्यादा जरूरी नहीं है। मध्यबिंदु निकालना आप सीख चुके होंगे, हम आशा करते हैं इस बात को कि आप मध्यबिंदु निकालना सीख चुके होंगे। तो इनका कितना निकला था? 12, और इनका कितना निकला? 14। और ऐसे 2 2 का अंतर मान के निकालना है। 14 2 16, और वैसे भी 17 और 19 का जो मध्यबिंदु निकालेंगे आप, अभी क्या होगा? 9 1 10 6 16, 16 हाँ 9 1 10 और 6 16 10 26 10 36, 36 में बटा 2 करेंगे यानी 18 आ जाएगा। 36 का आधा कितना होगा? 18। और वैसे भी 16 में 2 जोड़ दीजिए 18। तो यही चीज रेशियो चलता रहेगा, आपको ये ध्यान रखना है और बहुत आसानी से ये आपका लग जाएगा। बस यूं आंख मूंदे यूं लग गया। बस ध्यान इस चीज का रखना है कि जब कभी ये ऐसे दे देता है कि 11 से 13, समझ रहे हैं ना, 11 से 13, 13 से अगर चालू कर रहा है तब तो जो अंतर इन दोनों के बीच है वही रहेगा। और नहीं, अगर 13 से नहीं चालू कर रहा है, मान लीजिए वो 14 से 15 कर दिया, ठीक है, तो इस तरीके से जब चालू करेगा तब आपको कुछ नहीं करना, इन्हीं दोनों के बीच का अंतर देखना। जो इन दोनों के बीच का अंतर होगा वही इन दोनों के बीच का अंतर होगा, ठीक है। तो अब आप चलते हैं इधर देखते हुए कि हमें अब क्या करना है। वैसे आपको कई सवाल इसमें लगवाए जा चुके हैं, हम आशा करते हैं कि आपको पूरी वीडियो समझ में आ रही होगी और आप पढ़ रहे होंगे। कोई दिक्कत होगी तो कमेंट में बताइएगा। हम यहाँ आपको जोड़ना देखना है, जोड़ना है, हमें जोड़ना है। जोड़ेंगे कैसे? पहले पदों की संख्या जो हमारी है, पदों की संख्या हमारी जो है, बच्चों की संख्या, पदों की संख्या, ये सिग्मा या फाई जो है, ये सिग्मा या फाई को हम क्या करेंगे? जोड़कर लिखेंगे। सिग्मा या फाई को जोड़कर लिखेंगे, लेकिन देखो यफ को हमने बोला इसलिए बना लिया है कि यफ को जोड़ना नहीं है, वो प्लस यफ ही रहेगा, अलग है। और इनको जोड़ लीजिए, इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? देखिए चलो जोड़ते हैं लोग। 7 6 13, 13 और 9, 13 और 9 कितना हो जाएगा? 13 7 20 2 22, 22 3 25 10 35, 35 5 40 और 4 44, यानी कितना जा रहा है? 44 प्लस यफ। अब जान लीजिए सबके जोड़ने का, सबके काटने का अलग नियम होता है, अपने हिसाब से जोड़िएगा काटिएगा, हम अपने हिसाब से जोड़ रहे हैं। अब इधर देखिए क्या करना है? सिग्मा या फाई इंटू एक्स आई, ये तो निकालेंगे, ये इसकी क्या जरूरत है? ये इसलिए निकालेंगे कि इसके निकालने से ही हमारा सवाल लगेगा सही से, ठीक है। क्योंकि सूत्र जो हमारा है वो क्या होता है? सूत्र क्या होता है?
सूत्र हमारा है देखो माध्य ज्ञात करने की बात कर रहा है ना, और माध्य का सूत्र क्या होता है, माध्य का सूत्र होता है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई। अब देखिए सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई लिखेंगे तो जब तक इसे पूरा लिखेंगे नहीं, अब एफ आई एक्स आई का मतलब देखो यहाँ से क्लियर है, नाम से पॉइंट लगा हुआ है, इंटू इंटू माने गुणे, गुणे करेंगे एक्स आई से एफ आई में गुणा कर देंगे, एक्स आई से एफ आई में गुणा करते चलेंगे, और जैसे जैसे गुणा करेंगे यहाँ पूरे का बस जोड़ के लिख लेंगे, और जब पूरे का जोड़ कर लिख देंगे बस उठा के रख देंगे, आंसर हमारा क्लियर आ जाएगा। बस हमें ध्यान ये रखना है कि लुप्त पद दिया हुआ है, लुप्त पद के लिए लुप्त रखना पड़ेगा काम। चलिए जोड़ हमें बताया कि आपको बहुत अच्छे से गुणा करना आता होगा। 12 से 7 में गुणा कराइए भाई, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई है तो एफ आई से एक्स आई में गुणा करा दीजिए। 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84, 14 से 6 में 14 छक, ये 14 छक 16 नवैया 144, 18 से 13 में कर दीजिए। देखिए अगर इधर का पहाड़ा मान लीजिए आपको 18 का पहाड़ा नहीं आता है तो आप 13 से 18 में गुणा करा दीजिए। 13 का पहाड़ा तो आता होगा तो 13 से 18 में कराएंगे तो कैसे, पहले इकाई में फिर दहाई में है ना, आसान हो जाएगा। तो 13 से 8 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 8 13 दूना 26 13 39 13 चौके 52 13 25 65 13 76 13 70 91 13 8 104, 104 के 4 लिखेंगे, हासिल 10 आ जाएगा। अब देखिए 13 एक अंदर 13 और 10 23, यानी 234 आ रहा है, ठीक है। फिर देखिए यफ से 20 में करना है तो 20 से यफ में गुणा होगा भैया, आपको पता है कि जोड़ना तब तो नहीं जोड़ते हैं भैया, लिख लेते हैं सीधा, भी बचा के लिख देंगे प्लस 20 यफ, जैसे आप यफ को नहीं जोड़े, लेकिन गुणा जब है तो गुणा करेंगे, क्योंकि अचर पद और चर पद का गुणा होता है ना, तो गुणा करेंगे तो 20 से यफ में करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 एफ, है ना। थोड़ा दूर लिखें नहीं तो स्पष्ट नहीं आएगा, आपने हमेशा लिख ही नहीं रहा है 20 एफ। अब देखिए 5 से 22 में कर दीजिए, 5 दूनी 10 के 0 हासिल 1, 5 दूनी 10 और 1 11, कितना निकला 110। अब आप देख लीजिए कितना निकल रहा है 110, तो स्पष्ट कर दीजिए 20 से एफ में किए 20 एफ, और इसमें किए 110, और उसके बाद 24 से 4 में कर रहे हैं, 4 चौक 16 के 6 हासिल 1, और 4 19 8 और 1 9 96। हमने जोड़ने के लिए इसके बताया था आप लोगों को कि एकदम इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई रखिएगा, है ना। और दूसरी चीज ये जोड़ते समय ध्यान रखिएगा कि इन्हें फट से गोला मार लीजिए, क्योंकि इन्हें भैया लिखना नहीं है, इनको अलग करना है, इनको जोड़ना नहीं है, इन्हें प्लस 20 एफ को अलग ही रख लेना है, तो प्लस 20 एफ, है ना, प्लस 20 एफ अलग चले जाएंगे। अब देखिए प्लस 20 एफ अलग हो गया, हमें अब करना क्या है, 20 एफ चले गए हैं। देखिए सबसे पहले जोड़ते हैं 6 और 0, इकाई को इकाई से जोड़ेंगे, इन्हें जोड़ना नहीं है, 6 0 6 और 0 जुड़ेगा 6, 4 जुड़ेगा 10, 4 जुड़ेगा 14 4 18 4 22, 22 के 2 हासिल कितना आएगा 2, हासिल कितना आएगा 2 आएगा। और फिर दहाई का अंक जोड़ लीजिए भैया, 9 1 10 10 3 13 13 4, इन्हें नहीं जोड़ रहे हैं ध्यान रखिएगा, 13 4 17 17 8 17 और 3 20 और 5 25 25 5 30 3 33 और 2 हासिल 35, 35 के 5 हासिल आ गया आपका 3, और उसके बाद आएगा 1 और 2 1 3 और 1 4 और 3 हासिल 7, 752, कितना आ जा रहा है हमारा दूसरा 700। सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई का जो मान है वो आपको कितना आ रहा है 752 आ रहा है। चलिए अब इतना हमारा क्लियर हो गया, ठीक है।
अब ध्यान ये रखना है कि लुप्त पद ज्ञात करना है। लुप्त पद के लिए आपको अब इन सबसे कोई मतलब नहीं है, केवल आपको ये से मतलब है। और बात क्या कर रहा है, माध्य ज्ञात करने की। क्या बात कर रहा है, माध्य ज्ञात करने की, है ना। माध्य ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, माध्य का सूत्र तो बताया गया कई बार ना। माध्य का सूत्र होगा सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपान सिग्मा, यानी बटे सिग्मा एफ आई। आपको पता है कि कई बार बताया गया है, और जो यहाँ पदों की संख्या होगी वही एफ आई में होगी। इसके बाद हम लोग यहाँ भी माध्य ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन यहाँ नहीं करेंगे, इसे हटा दे रहे हैं, ठीक है। आपको कोई दिक्कत है नहीं, आपको सिर्फ ये मिल रहा है सिग्मा एफ आई इंटू, इन्हीं दोनों से मतलब है, इन दोनों को रोक करके बाकी मिटा दे रहे हैं। एक बार आप क्लियर कर लीजिए कि साफ आ रहा है। साफ आ रहा हो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रोक लीजिए इसे, फिर आगे आपको लगा देना है। आप समझ में आ गया होगा, आप पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम इसको हटा रहे हैं, और हटाने के बाद यानी इसे साफ करेंगे और रेस करेंगे, और रेस करने के बाद हम दूसरे तरीके से आपको सूत्र रख करके बस लगा देना है। 1 मिनट का काम बचा है, 1 मिनट में हो जाएगा। चलिए हम इसे हटा रहे हैं। देखो हमें दो चीजों से भी मतलब था, सिग्मा एफ आई बटे में जो रहना है, और सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई जो हमने जोड़ने पर लिख रखा है, बचा के रखा है, इनसे में मतलब है। और हमारे अब सवाल में क्या ज्ञात करना है, हमें माध्य की बात कर रहा है। माध्य यानी माध्य के लिए हमारा क्या होगा, चिन्ह होता है एक्स बार बराबर, जो हमारा सूत्र होता है क्या होता है, सूत्र होता है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई, यही सूत्र होता है। ध्यान कर लीजिए कि माध्य दिया हुआ है, माध्य कितना दिया, माध्य दिया हुआ, माध्य जेब खर्च रुपए 18 है। माध्य जेब खर्च रुपए कितना दिया है, 18 है। सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई का मान दिया हुआ है 752 प्लस 20 एफ, 752 प्लस 20 एफ ये दिया हुआ है, बटे लगा दीजिए। और सिग्मा एफ आई का मान दिया है 44 प्लस एफ, 44 प्लस एफ दिया हुआ है। बस अच्छी बात है। अब क्या करना है आपको, एफ यानी लुप्त पद। सवाल अब क्या कह रहा है, लुप्त बारंबारता एफ ज्ञात कीजिए। अब आपके समझ में आ रहा होगा इसे क्या करना है, आप भी लोग बताइए इसे क्या करना होगा। जैसे इस तरीके के पद जब रहेंगे, अब आप ये अचर पद, इसमें अचर पद है, ये चर पद है, यहाँ साथ में लगा है एफ, इसको जोड़ नहीं सकते हैं, और भाग इससे इसमें होगा नहीं, लंबे जाते हैं। तो आपको करना क्या होगा, इसके लिए आपको क्या करना होगा, बटा 1 कर देना है और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। खुश रहो। क्या है, देखो बटा 1 है, बटा 1 कर दीजिए, और इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई यानी तिरछा गुणा कर दीजिए, ठीक है। तिरछा गुणा करना है, बहुत सा सिंपल काम है, कुछ नहीं करना है। अब एक से तो भैया जानते होंगे आप लोग, एक से पढ़ते आए हैं, है ना, गुणे घटाव जोड़ भाग, है ना, इसे तो कहा जाता है, नहीं उल्टा होगा, हाँ, जोड़ फिर घटाव फिर गुणा फिर भाग, उल्टा हो जाता है, भूल जाते हैं। क्या कहते हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर उसके बाद सब्ट्रैक्ट, नहीं गलती हो गया, ऐड करिए, उसके बाद उसे क्या कहते हैं, अरे सुनो बॉडमास वाले को, हाँ डिवाइड भाग, हाँ ऐड बॉडमास, ऐड डिवाइड मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्ट, यानी ऐड करिए जोड़िए, फिर जोड़, डिवाइड में भाग, फिर मल्टीप्लाई गुणा, और सब्ट्रैक्ट माने घटाव, है ना, सही था, उल्टा नहीं हुआ, उल्टा काहे का होगा। चलो देखते हैं, तिरछा गुणा कर दीजिए। अब तिरछा गुणा करना तो आपको बहुत आसान है, 752 प्लस 20 एफ, 20 एफ से 1 में गुणा करें। अच्छा किसी से 1 में गुणा करेंगे, एक अच्छा 1 से पढ़ते आए हैं,
और 10 तक पढ़ने लगे, आप कंपटीशन तैयारी भी करने लगे, पढ़ाई भी पढ़ रहे हैं, आपको लुत्फ निकाल रहे हैं, आपको ये तो पता है कि किसी से एक में गुणा होगा तो क्या आएगा, जब एक में किसी से गुणा हो जाएगा तो क्या आएगा, वही पद उतर जाएगा, है ना। तो 752 एकन्नम 752 प्लस 20f, है ना। अरे यफ तो चिड़ई बन जाते बराबर, और 18 से करिए तो 18 से यफ में करेंगे तो प्लस 18f, चूंकि इनका जो गुणा हो जाए ना वो इस तरीके से पहले कर दीजिए, नहीं बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। 18 इंटू 44 प्लस f, चलिए अब समझ में आएगा। अब इनको देख लीजिए क्या करना है, 752 प्लस 20f, अभी इन्हें ऐसे रहने दीजिए, और उसके बाद में क्या करेंगे आप, 18 से 44 में गुणा करना है और यफ में भी गुणा करना है ना। जब यहाँ कोई चिन्ह नहीं लगा बीच में तो गुणा का ही माना जाता है, चीज भी जानिएगा, और इनके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस होता है। 18 से भैया 44 में भी करना है और 18 से भैया यफ में भी करना है ना। तो अब आपको करना है 18 से 44 में भी और 18 से यफ में भी। चलिए कर दीजिए, 44 में भी और यफ में भी। 18 से 4 में गुणा करेंगे तो 18 दूना 36, 18 3 54, 18 चौक 72 के 2 हासिल आ गया 7, 18 चौक 72, 7 79, बहुत आसान 792, और प्लस 18 से यफ में करिए 18 यफ आ जाएगा। उसके बाद आप करिए 752 इधर है, अचर पद है, इधर 792 है, आपको पता है आगे जोड़ है, इधर बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, बराबर के उधर एलएच हमारा आरएचएस है, इधर एलएचएस है ना, उधर से इधर, यानी इधर हमारा दाहिना पक्ष है, इधर हमारा बायां पक्ष है। जब आप दाहिने पक्ष से बाएं पक्ष में लाएंगे तो चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा। तो ये आप चिन्ह बदल दीजिए, 792 से इधर लाइए तो प्लस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 792 हो जाएगा, माइनस 792 बराबर। और ये हमारा जो नहीं उल्टा कर रहे हैं हम लोग, अभी ज्यादा माइनस में चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 18f दिया है, 18f, उसके बाद हम क्या करेंगे, माइनस प्लस 20f उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस 20f। अब देख लीजिए भैया, इन चीज को तो हम वहां रख चुके हैं, इन्हें हटा सकते हैं, इन्हें रेस कर लीजिए। और देखिए अब पता है कि 18f में से 20f जाएगा तो बराबर के उधर का है तो आगे क्या हो जाएगा, माइनस लग जाएगा, है ना, माइनस लगेगा। और 18 में से 20f घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2f, 2f बच गया। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, 752 में से 92 घटाएंगे तो 40 बचेगा, माइनस 40, माइनस 40 और माइनस 2f, माइनस से माइनस क्या करेंगे, कट कर देंगे, माइनस से माइनस कट कर देंगे, 40 बराबर 2f। तो अब हम देख रहे हैं 40 बराबर 2f, तो f बराबर कितना हो जाएगा, f बराबर यहाँ देख लीजिए 40/2। अब देखिए यहाँ गुणे में है ना, कोई निशान नहीं है तो गुणे में, कई बार इस चीज को आपको बताई गई है कि जहाँ कोई निशान नहीं होता बीच में, उन दोनों के बीच में क्या होता है, गुणे का होता है। अब यहाँ गुणे का है, अब गुणा है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाता है। जब आप जानते हैं कि एक पक्ष से दूसरे पक्ष में आता है तो चिन्ह बदल जाता है। तो जब जोड़ से इधर आएगा तो घटाव में, घटाव से आएगा तो जोड़ में, और गुणे से आएगा तो भाग में, भाग से आएगा तो गुणे में। अब ऐसा नहीं कि चिन्ह बदल जाएगा तो जोड़ का भाग हो जाएगा, भाग का घटाव हो जाएगा, है ना, ऐसा नहीं। जोड़ का संबंध है घटाव से, और घटाव का संबंध है जोड़ से, गुणे का संबंध भाग से, भाग का संबंध गुणे से। तो आप जान लीजिए यहाँ से यहाँ आएगा तो अच्छा, अभी यही चीज उधर जानी होती है ना, तो इधर फट से भैया वही चीज हो जाती, इसे यहाँ से 2 हटाते और उधर जाता भैया 2 हो जाता, है ना, इस तरीके से लिख जाता। तो हमें अब उस तरीके से ये चीज को हमेशा दिमाग में रखनी है। वैसे आप जानते होंगे, मैं जानता हूँ आप अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन फिर भी हम बताते रहते हैं, अपना काम है बताना। चलिए 2 से 40 में करेंगे भाग। अब 2 से 40 में भाग करेंगे तो 2 से 40 में भाग करेंगे भैया तो जानते हैं 2 दूना 4 और 2 जीरो 0, यानी आ जाएगा 20, 20 बराबर f, यानी लुप्त पद हमारा f जो था वो आ रहा है 20, यह हमारा आएगा आंसर। ओके, कोई बात, देख लीजिए एक बार, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा, कोई दिक्कत होगी
बताइएगा। एक बार हम समझा रहे हैं ओरली, क्या हम किए हैं, ठीक है। हम बहुत स्पीड में बोले, हो सकता है छूट गया हो। माध्य x बार बराबर सूत्र होता है सिग्मा fi इंटू एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सूत्र क्लियर दिख रहा होगा आई होप। 18 ये माध्य दिया था, लुप्त पद यह ज्ञात करना था। देखो भैया जब यहाँ कुछ नहीं, ये पूरा पूरा ढंग से दिया होता, लुप्त पद ना होता, सीधा अचर अचर पद होते, संख्या संख्या नंबर होता, नंबर से होता, तो यक्ष ज्ञात करना होता यानी माध्य ज्ञात करना होता, तो हम सीधा क्या करते, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते, बल्कि हम इससे अंश में हर से भाग दे देते और हमारा आंसर आ जाता, बहुत आसान हो जाता। लेकिन यहाँ लुप्त पद कह रहा है, लुप्त पद, अच्छा ये सवाल आएगा तो हमेशा 5 नंबर में आएगा पक्का। इस वीडियो में 5 नंबर हाई स्कूल का पक्का, समझ भी लीजिएगा। और वीडियो में ही हाई स्कूल का ही सभी परीक्षाओं में पूछे ही जाने हैं। तो 18 से आप करेंगे क्या, 44 में गुणा कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई तिरछे से, और इस 1 से 752 प्लस 20 में कर रहे हैं, 752 प्लस 20 में किए तो वही आ गया, और 18 से कर दिए तो 792 प्लस 18 है। 18 से किए आप यहाँ जानते हैं कि दोनों में गुणा होगा, तो एक बार इकट्ठा कर लिए, फिर 18 से 44 में 18 से अपने गुणा किए, 792 प्लस 18 एफ आया। इसे यहाँ आ करके कर दिए 55 किए, घटाए 40 आ गया, इधर हटा रहे हैं 2f आ रहा है, भाग दे देंगे, आप देख लीजिएगा पूरी संक्रिया करके। यहाँ गुणे था, गुणे में क्या कर रहे हैं, अब यहाँ गुणे, यहाँ माइनस का चिन्ह लगा था, 18 से 20 एफ घटाएंगे तो क्या होगा भैया, 18 में से 20 एफ घटेगा, आपके पास 2 रुपया है, 4 रुपया देना है तो 2 रुपया कर्जा लेकर तो देना पड़ेगा। मान लीजिए दुकान वाले का हम लोग खा लिए हैं, तो अब वो मांग रहा है, तो हमें तो कर्जा लेकर देना पड़ेगा। समोसा पहुँचे आप छोटू के यहाँ खा लिए, तो पता चलेगा कि 5 रुपये का समोसा आप जान के खा लिए, अब 7 में दे रहा है, तो क्या करेंगे, 2 रुपया भी आपके यहाँ उधार है तो करना पड़ेगा, तो वो माइनस में रहेगा। तो 18 से 20 में घटेगा नहीं, तो घट तो जाएगा, लेकिन तो 2 रुपया वो कर्जा रह जाएंगे, ठीक है। और 752 से 792 में घटाएंगे तो 40 रुपया कर्जा रह जाएंगे, माइनस इधर भी है माइनस उधर भी। आपको बताया जा चुका है कि जो LHS की इधर और उधर जब दोनों चीज़ें होती हैं तो काट दी जाती है। अभी यहाँ बटे में ना करते तो यहीं से डायरेक्ट काट सकते थे, 2 एकम 2 और 20 दूना 40 सीधा यह बराबर आ जाता, लेकिन समझ में ना आता आपके, तो माइनस के इधर माइनस, दाहिने पक्ष में बाएं पक्ष में तो माइनस से माइनस काट दिए हैं। अब बच रहा भैया 40 बराबर 2f, तो हम यफ को यही रहने दिए हैं, 2 को गुणे में था इधर लाए 75 किए तो भाग में हो गया, 2 से 40 में भाग दे दीजिए, 20 आ गया, 20 बराबर एफ आ गया, आंसर ये हमारा। एक बार इसके सॉल्व लीजिए, पूरी समझ लीजिए, कोई भी दिक्कत हुई बताइए, ठीक है। थैंक यू।